हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि हम क्या क्या बताएंगे एकादशी के बारे में और एकादशी कब कब होती है। तो आइए शुरू करते हैं। 12 माह में कौन कौन सी एकादशी आती है, आइए देखते हैं और साथ ही जानेंगे कि जया एकादशी 2024 किस दिन रखा जाएगा। जया एकादशी का व्रत कथा क्या होता है और महत्व। हमारे सनातन धर्म में व्रत एवं उपवास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हिंदू परंपरा के व्रत व उपवास की चर्चा एकादशी के व्रत के बिना अधूरी है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करना सभी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए श्रेष्ठकर बताया गया है। वैष्णवों के लिए तो एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है। शास्त्रों में एकादशी का व्रत महान पुण्यदायी व पापों को क्षय करने वाला बताया गया है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी व्रत आते हैं। प्रत्येक माह की एकादशी का एक विशेष नाम होता है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण द्वादश यानी 12 मास की एकादशी के नाम क्या हैं। पहला होता है चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचनी शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी, और दूसरा है बैसाख में जो पड़ता है कृष्ण पक्ष वरुथिनी और शुक्ल पक्ष में मोहिनी, और तीसरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी होती है, और चौथा है आषाढ़ में कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष में देवशायनी एकादशी, और 5वें महीना श्रावण में कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी और शुक्ल पक्ष में पवित्रता एकादशी होती है, और 6वां होता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष में अजय एकादशी और शुक्ल पक्ष में पद्मा एकादशी, और 7वां होता है अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी शुक्ल पक्ष में पापा कुशा एकादशी, और 8वां कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी और शुक्ल पक्ष में देव प्रबोधिनी एकादशी होती है। 9वें महीने मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति एकादशी और शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी, और 10वां होता है पौष मास। पौष मास में कृष्ण पक्ष में शपला एकादशी होती है और शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी, और 11वां है कृष्ण पक्ष 11वां माघ कृष्ण पक्ष में खष्टतिला एकादशी और शुक्ल पक्ष में जया एकादशी। 12वां सबसे लास्ट महीने का फागुन में कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी और शुक्ल पक्ष में आमालिका एकादशी। जया एकादशी 2024 किस दिन रखा जाएगा। जया एकादशी का व्रत जाने व्रत कथा और महत्व। जया एकादशी प्रत्येक साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। बता दें कि जया एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। साथ ही व्रत भी रखा जाता है। जो लोग जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में एकादशी 20 फरवरी दिन सोमवार को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार एकादशी की शुरुआत 19 फरवरी की सुबह 8:49 से शुरू हो रही है और समाप्ति अगले दिन यानी 20 फरवरी की सुबह 9:55 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी 20 फरवरी को है। तो आइए आज इस खबर में जया एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार से जानते हैं। जया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि चिरकाल में स्वर्ग में स्थित नंदनवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में स्वर्ग के सभी देवी देवता सिद्धगण और ऋषि मुनि उपस्थित थे। कार्यक्रम में गंधर्व और गंधर्व कन्याओं द्वारा नृत्य गायन किया जा रहा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंधर्वों के समूह में नृत्यिका पुष्पवती की नजर माल्यवान पर पड़ गई और उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गई। मोहित होने के बाद पुष्पवती का नृत्य में ध्यान भटकने लगा और मल्यवान भी बेसुरा गाने लगा। मल्यवान के इस बेसुरा गाना सुनकर सभी देवी देवता क्रोधित हो गए। तब स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र क्रोधित होकर स्वर्गलोक से माल्यवान और पुष्पवती को निष्कासित कर दिए। उसके बाद दोनों गंधर्वों को श्राप भी दे दिया। इंद्रदेव के श्राप से दोनों पिशाच योनि में अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सदियों बाद माघ माह की एकादशी के दिन मल्यवान और पुष्पवती ने कुछ नहीं खाया बल्कि फलाहार रहकर पूरा दिन व्यतीत किया। उसके बाद रात में जागरण भी किया और श्री हरि का स्मरण किया। उन दोनों की भक्ति और निष्ठा को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और दोनों गंधर्वों को प्रेत योनि से मुक्त करा दिए। उसके बाद से सभी कष्टों के निवारण और मुक्त के लिए जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और आपको अच्छी लगी तो मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लास्ट में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे इस तरह की जानकारियों के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।